वेलकम बैक टू गणित रहस्य। माय नेम इज़ अंकित और आइए शुरू करते हैं गणित की यात्रा। ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक। ये आप लोगों का है चैप्टर 4। चैप्टर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चलिए, तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले भी बता चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ठीक है। इसका जो जनरल फॉर्म है वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है। यहाँ पे 0 के अलावा कुछ और भी हो सकता है, नो इश्यूज, बट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये इसका क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है। और इसके अलावा ए शुड नॉट इक्वल टू 0, ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अगर ए की वैल्यू 0 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, केवल बी एक्स प्लस सी बचेगा। तो क्या ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन का क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, ऐसा ही लग रहा है ये। ठीक है। स्ट्रेट लाइन का जो डिग्री होता है 1 होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री होती है वो 2 होती है। ठीक है। तो इसका जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0। ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो फिर खेल ही खत्म। ठीक। इसके अलावा ए बी और सी, ठीक है, ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है। ये रियल नंबर होना चाहिए, यानी कि वास्तविक संख्या होनी चाहिए। अगर ये रियल नंबर नहीं है, कोई और नंबर है, तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। चलिए, जैसे कुछ नंबर्स होते हैं, इमेजनरी नंबर होते हैं, जैसे आयोटा, आयोटा आई। ठीक है। इसकी वैल्यू होती है √(-1). ठीक है। तो ऐसे नंबर नहीं आने चाहिए, रूट में कोई नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है। आई विल लेट यू नो, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो रियल नंबर से बिलोंग करता है। एग्जाम्पल है 2x² प्लस 4x प्लस 2। जैसे एग्जाम्पल 2x² प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक। फिर है x² प्लस 5x प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये दोनों क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है 2। ठीक। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 6 है। ठीक है। कंपेयर करके हम पहले भी इसको निकाल चुके हैं। तो इसका जो जनरल फॉर्म है ये है, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, डिग्री क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है। 2 से न कम न 2 से ज़्यादा। ठीक। ए बी सी क्या होते हैं, ये कांस्टेंट है। ठीक है। ये रियल नंबर को बिलोंग करना चाहिए, कोई भी इमेजनरी नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है। कंपैरिजन के साथ इसका कोफिशिएंट जो मैंने लिख दिया। चलिए, अब हम कुछ एग्जांपल्स देंगे और आपको बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है। चेक। check whether the following equations are
क्वाड्रेटिक। ठीक है, पहला क्या है, x माइनस 2 और x माइनस 3। दूसरा क्वेश्चन है 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 इन ब्रैकेट x प्लस 4 इंटू ब्रैकेट x प्लस 4। थर्ड है इज इक्वल टू है x, फिर 2x प्लस 2। ठीक है, थर्ड है x माइनस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। फोर्थ है रूट ऑफ 2x प्लस 4 प्लस रूट ऑफ 4 इंटू इन ब्रैकेट x माइनस एक्स अपॉन रूट टी, x माइनस एक्स अपॉन रूट 2। ठीक है, इनको हमें चेक करना है कि ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। सिंपल सी बात है, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इस फॉर्मेट में होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन हैं, x माइनस 2 एक्स प्लस 3। ठीक है, अब इसको देखिए क्या है, मल्टीप्लाई करिए, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 3 टू जा 6, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x, इसका मतलब x माइनस 6। अब इसको देखिए किसके रूप का है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके प्रारूप का है, हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, समझ गए, इसका मतलब यस। ठीक है, या फिर यस और नो में लिख सकते हैं, यस। ठीक है, चलिए सेकेंड है 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 इंटू इन ब्रैकेट x प्लस 4 इज इक्वल टू x इंटू 2x प्लस 2। चलिए सॉल्व करिए, 2x x क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2 4 जा 8x माइनस 3x माइनस 3 4 जा 12, दैट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x। ओके, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 2x स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 8x माइनस 3x क्या आएगा 5x माइनस 12, दैट इज इक्वल टू 2x। ओके, 2x को इधर लाइए, 5x माइनस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा 5x माइनस 2x 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये क्या है, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में नहीं है। ओके, ये क्या है, bx प्लस सी या bx माइनस सी, समथिंग लाइक दिस। ax स्क्वायर क्योंकि क्वाड्रेटिक नहीं है, इसका डिग्री क्या है, यहाँ पे 1 है, और इसका डिग्री क्या है 2 है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नो लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नो। ठीक, दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब इसको करते हैं, थर्ड x माइनस 3 सॉरी x माइनस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2। थर्ड
ओके करिए। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या आता है, फार्मूला हम जानते हैं, ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। ओके, ए और बी। अब क्या हो जाएगा, x माइनस वन तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वन का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वन ब्रैकेट में x माइनस वन दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ओके, अब देखिए दिस वाज द क्वेश्चन, 3 का होल स्क्वायर, यस यही क्वेश्चन है। चलिए, तो एक्स क्यूब माइनस वन माइनस 3x ब्रैकेट में x माइनस वन दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब, इसको पहले कर लेते हैं, माइनस वन बाद में लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस 3x, ठीक है, स्क्वायर माइनस 3x इंटू एक्स माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस वन तो प्लस 3x, ठीक है, माइनस वन अब लिखेंगे दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ओके, अब सबको वेरिएबल पार्ट को इधर लेके कांस्टेंट को उधर लेके जाते हैं, तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस वन या इज इक्वल टू 2 प्लस 1, ठीक है, माइनस वन इधर से जाएगा उधर प्लस 1, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, इसको इधर लेके आया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस वन को उधर लेके गए 2 प्लस 1 हो गया। तो क्या है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x इज इक्वल टू 3। अब देखिए यहाँ पे x क्यूब है, इसकी डिग्री क्या है, डिग्री 3, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है, लिखेंगे नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्चुअली ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि डिग्री क्या है 3 है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। हालांकि इसमें ये है, अभी आप मत कहिए कि इसमें ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इंक्लूडेड है, लेकिन ये इंक्लूडेड क्वाड्रेटिक होने से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना होता है कि डिग्री कितनी है। अगर डिग्री उसकी 2 है, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में है, देन ऑब्वियसली इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे क्या है, डिग्री है ना 3 है। चलिए अच्छा देखिए ये क्या है, जैसे अगर मैं लिखता हूँ सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यस। अब आप बोलेंगे ये तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप का है ही नहीं, इसके प्रारूप का है ही नहीं, ठीक है, बी एक्स वाला कहाँ टर्म गया, बिल्कुल इसको लिख सकते हैं हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0x, ठीक, प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए ए बी और सी, ए बी और सी क्या होने चाहिए, रियल होने चाहिए, ये रियल होना चाहिए बस, 0 भी एक रियल नंबर होता है, ठीक है, 0 भी क्या रियल नंबर है, देन ऑब्वियसली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 2, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू 2 है, तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करेंगे फोर्थ क्वेश्चन, रूट ऑफ 2x प्लस रूट ऑफ 4
इनटू इन ब्रैकेट x माइनस एक्स अपॉन रूट टू, x माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ टू। क्या है, क्वाड्रेटिक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, ठीक है। अब रूट टू एक्स, एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, रूट टू इंटू एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये रूट ऑफ टू एक्स स्क्वायर। रूट ऑफ टू एक्स माइनस एक्स अपॉन रूट टू, तो क्या हो जाएगा, रूट टू एक्स को एक्स से करेंगे तो माइनस रूट टू एक्स स्क्वायर, माइनस रूट ऑफ टू एक्स स्क्वायर अपॉन रूट टू, ठीक है, प्लस रूट ऑफ फोर एक्स, प्लस इंटू माइनस माइनस रूट ऑफ फोर एक्स अपॉन रूट ऑफ फोर एक्स अपॉन रूट ऑफ टू। ओके, चलिए यहाँ पे देखें, रूट टू से कैंसिल, इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टू टू जा फोर। ओके, तो इसको लिख सकते हैं रूट टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, रूट टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ फोर एक्स माइनस रूट ऑफ टू एक्स। ओके, चलिए यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, एक्चुअली रूट ऑफ फोर अपॉन रूट ऑफ टू इज इक्वल टू क्या है, रूट ऑफ टू। ऐसा क्यों, इसको हम लिख सकते हैं एक ही रूट में फोर अपॉन टू, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखिए टू टू जा फोर, तो क्या बचेगा रूट में टू। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं, इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है तो एक्स स्क्वायर को कॉमन लीजिए, यहाँ से बचेगा रूट टू, यहाँ से बचेगा वन, ठीक है, प्लस यहाँ पे हम ले सकते हैं एक्स कॉमन, तो रूट ऑफ फोर माइनस रूट ऑफ टू, ठीक है। चलिए, एक्चुअली रूट ऑफ फोर लिखने का कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, रूट ऑफ फोर का मतलब टू है, शो के नो इशूज़, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर रूट ऑफ टू माइनस वन प्लस एक्स टू माइनस रूट ऑफ टू, ठीक है। अब देखिए ए, ये क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी नहीं है तो जीरो कर दीजिए ना, सी की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट का है, देन ऑब्वियसली इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। लिखेंगे यस, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, समझ में आ रहा है सभी को, वेरी गुड, वेरी नाइस। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। ढेर सारे क्वेश्चंस को लेकर के आऊँगा, प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन को करेंगे, एक एक क्वेश्चन, हमें एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, मैक्स टू मैक्स हमें करना है, ठीक है। पिछले 10 साल के जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगे या क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, आइदर इट इज़ आस्क्ड इन स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स और इन बेसिक मैथमेटिक्स, ओके, सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे, ठीक है, डिस्कस करूँगा, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। आप लोगों का काम है कि आप एक एक क्वेश्चन का अच्छे से नोट्स बनाएंगे और उसको रिवाइज करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। आई एम सॉरी, ठीक है। अब कुछ स्टेटमेंट के फॉर्म में मैं क्वेश्चन लिखूंगा, उसको आपको रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जिस मतलब जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं और बोलता है कि उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट print word problems
into quadratic equation in the format of x square plus bx plus c. ओके चलिए पहला क्वेश्चन है रेक्टेंगुलर प्लॉट इज हैविंग अ rectangular plot is having an area of 900 meter square, length of the plot is 5 more than twice its breadth. Length of the plot is 5 meter more than 5 meter more than twice its breadth. Okay, represent this situation in the form of क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखना है. ठीक है, क्वेश्चन को देखिए. और रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक प्लॉट है रेक्टेंगल के शेप में. कैसा है? रेक्टेंगल का शेप है इसका. ठीक है, ठीक भाई, वेरी गुड. ये रेक्टेंगल है. तो गड़बड़ बन रहा है भाई. ओह माय गॉड, मेरा आर्ट बहुत अच्छा नहीं है. ठीक है, अभी लग रहा है. चलिए, ये इसका लेंथ है, ये इसका क्या है? ये ब्रेड्थ है. ठीक है. इज हैविंग एन एरिया ऑफ 900 मीटर स्क्वायर. ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसको ले लेते हैं L, इसको लेते हैं B. इसका जो एरिया है ये 900 मीटर स्क्वायर है. ओके. फिर कह रहा है लेंथ ऑफ द प्लॉट, यानी जो L है, लेंथ है, इज 5 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. ठीक है, इसका मतलब ये जो है L की वैल्यू है, क्या बोल रहा है? 5 मीटर मोर देन, ठीक है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ. इसका मतलब समझिए, 5 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि ब्रेथ का क्या करेंगे? डबल करेंगे. 2 इंटू बी, ट्वाइस इट्स ब्रेथ. 5 मीटर मोर यानी 5 मीटर इसमें क्या करना है? जोड़ना है. 5 मीटर जोड़ना है. ठीक है, तो यही क्या है? लेंथ है. तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? L इक्वल टू 2b प्लस 5. ठीक है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 5 मीटर मोर देन, प्लस का मतलब मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ b. ठीक है, समझ में आ गया होगा. चलिए, तो कह रहा है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब देखिए, बहुत आसान है, इट्स वेरी सिंपल. ठीक है, एरिया दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, ब्रेड्थ दिया हुआ है. ओके, इसको हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में शो करना है बस. अब देखिए, एरिया बराबर क्या होता है? एरिया
इज इक्वल टू ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू 900 दिया हुआ है मीटर स्क्वायर। ओके, चलिए। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। दैट इज इक्वल टू कितना है भाई? 900। ओके, लेंथ कितना है? 2b प्लस 5, क्योंकि l की वैल्यू अब क्या है? 2b प्लस 5 है। ओके, तो 2b प्लस 5 इंटू ब्रेथ b, दैट इज इक्वल टू 900। ले भाई, बन गया। ठीक है, अब क्या करना है? 2b को b से मल्टीप्लाई करेंगे, b स्क्वायर नहीं आएगा, हो गया। ठीक है, b को 5 से करेंगे तो 5b, डिग्री क्या हो गया? 2 हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2b इंटू 5, 2b इंटू b, तो क्या हो जाएगा? 2b स्क्वायर। ओके, उसके बाद b प्लस 5, तो क्या हो जाएगा? प्लस 5b, दोनों मल्टीप्लाई किया, दैट इज इक्वल टू 900। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2b स्क्वायर प्लस 5b माइनस 900, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक, क्या हो गया? a b और ये क्या हो गया? c। a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ठीक है, अब प्लस सी। एक्चुअली वो वाला b मत समझिएगा ये, ठीक है। ये एक्चुअली यहाँ पे मैंने क्या लिया है, ये जो b है, ठीक है, ये b इसका ब्रेड्थ मैंने लिया है, क्योंकि ब्रेड्थ b से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसको हम चाहें तो x ले, अगर इसको x लेंगे तो ये 2x प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ठीक है, अब प्लस सी के फॉर्मेट का हो गया। तो इसका मतलब क्या है ये? ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये क्या है? क्वाड्रेटिक, सॉरी यार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलिए।